ये कहानी केवल एक पुष्प के दान की नहीं, बल्कि एक दरिद्र मानव के हृदय में सोई हुई महानता के विराट जागरण की गाथा है। उस दिन गांव का दृश्य किसी दिव्य उत्सव सा प्रतीत हो रहा था। राजा साहब के आगमन की सूचना ने पूरे वातावरण को एक राजसी तनाव और उत्साह से भर दिया था। मंत्रियों की गाड़ियां धूल उड़ा रही थी, अश्वों की टापें सुनाई दे रही थी और सुरक्षा का ऐसा कड़ा घेरा था कि परिंदा भी पर न मार सके। इसी वैभवशाली कोलाहल के बीच गांव के एक अत्यंत निर्धन किसान का जीवन अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। नियति की क्रूरता ने उसकी खेती को सुखा दिया था और उसकी झोपड़ी के सामने का वो छोटा सा तालाब भी अब केवल कीचड़ का एक ढेर बनकर रह गया था। लेकिन उसी कीचड़ की गहराइयों से अचानक एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा दिव्य और देदीप्यमान कमल खिल उठा जिसने प्रकृति के सारे नियमों को ठुकराते हुए उस बेमौसम में अपनी पंखुड़ियां बिखेर दी थी। किसान ने जब उस पुष्प को देखा तो उसे लगा कि शायद यह उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को हरने के लिए ईश्वर का कोई गुप्त संकेत है। उसने बड़ी श्रद्धा और सावधानी से उस कीचड़ में उतरकर अपनी फटी हुई धोती को बचाते हुए उस कोमल पुष्प को प्राप्त किया और उसे केले के पत्तों के एक सुंदर दोने में सजाकर गांव के बाजार की ओर निकल पड़ा, ये सोचकर कि आज बड़े बड़े धनी और राजा यहां आए हैं तो इस अलौकिक फूल का मूल्य भी अलौकिक ही मिलेगा। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, उस कमल की आभा ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो फूल अब केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि एक अनमोल रत्न जैसा प्रतीत हो रहा था। सबसे पहले एक साधारण सेठ ने उसकी सुंदरता देख उसे महात्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से 2 चांदी के सिक्के देने चाहे। किसान के लिए 2 सिक्के भी बड़ी बात थे, लेकिन तभी एक बड़े सेठ ने अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की होड़ में सीधे 10 सिक्कों की बोली लगा दी। किसान की आंखों में आश्चर्य की चमक थी, पर अभी तो और भी बड़े दृश्य शेष थे। राजा के मंत्री ने जब देखा कि साधारण व्यापारी इस पुष्प के पीछे पड़े हैं, तो उसने राजकीय सत्ता और सामर्थ्य का परिचय देते हुए सीधे 100 चांदी के सिक्के देने का प्रस्ताव रख दिया। किसान का हृदय तेजी से धड़कने लगा। 100 सिक्के उसके जीवन के हर अभाव को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। लेकिन तभी धूल का गुबार उड़ाते हुए स्वयं राजा का रथ वहां आकर रुका। जब सम्राट को ज्ञात हुआ कि यह बेमौसम खिला दुर्लभ कमल महात्मा के चरणों में चढ़ाने के योग्य है, तो उन्होंने अपने राजसी अहंकार और भक्ति के अद्भुत मिश्रण के साथ 1000 चांदी के सिक्कों की ऐसी भारी धनराशि देने की घोषणा कर दी, जिसे सुनकर पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। 1000 चांदी के सिक्के, यह वह धन था जिससे किसान अपनी झोपड़ी को महल में बदल सकता था, अपनी बंजर भूमि को सोना बना सकता था और एक वैभवशाली जीवन जी सकता था। किंतु ठीक उसी क्षण उस किसान के अंतर्मन की गहराइयों में एक आध्यात्मिक बिजली कौंधी। उसने तर्क किया कि यदि इस नश्वर और कुछ घंटों में कुमिला जाने वाले पुष्प की कीमत एक राजा की दृष्टि में इतनी अधिक है, तो जिस महापुरुष और जिस आध्यात्मिक सत्ता के चरणों में यह अर्पित होना है, वो स्वयं कितनी अनंत, अनमोल और शांति प्रदान करने वाली होगी। अचानक उसके भीतर का लोभ एक विशाल वैराग्य में बदल गया। उसे चांदी के सिक्के पत्थर के टुकड़ों के समान निर्जीव लगने लगे। उसने राजा को अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, क्षमा करें महाराज, ये पुष्प अब बिकाऊ नहीं है। राजा और मंत्री हैरान रह गए कि एक दरिद्र व्यक्ति इतनी बड़ी संपत्ति को कैसे ठुकरा सकता है। किसान वहां से भागा और सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा विश्राम कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बड़े बड़े विद्वान और धनी हाथ जोड़े खड़े हैं। किसान भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और बिना किसी शोर शराबे या प्रदर्शन के उस दिव्य कमल को महात्मा के श्रीचरणों में रख दिया। उसके पास देने के लिए कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों से अविरल बहते हुए आंसू उस पुष्प पर गिरकर मोतियों की तरह चमकने लगे। वो बस रोता रहा, जैसे वह अपने जीवन के सारे दुख, सारी दरिद्रता और अपना सारा अस्तित्व ही उन चरणों में विसर्जित कर देना चाहता हो। महात्मा ने उस किसान के मौन और उसके त्याग की गहराई को भांप लिया। उन्होंने अपने शिष्यों और वहां उपस्थित राजा की ओर देखते हुए अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, देखो, यह है वास्तविक समर्पण। जहां बाकी लोग धन और वस्तुओं के माध्यम से अपनी भक्ति की नुमाइश कर रहे थे, इस किसान ने अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा भविष्य और अपनी सुख सुविधाओं की हर संभावना को इस एक पुष्प के साथ त्याग दिया है। ईश्वर को वस्तु की सुंदरता नहीं, बल्कि उस हृदय की पवित्रता प्रिय है जो सब कुछ छोड़कर केवल भाव लेकर आता है। यह विस्तृत वृतांत हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं जो हम संचित करते हैं, बल्कि वह है जिसे हम किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए सहर्ष त्याग देते हैं। यही वह समर्पण है जो एक साधारण मानव को देवत्व की श्रेणी में खड़ा कर देता है।